चंचल यादव, आपसे शुरू करता हूं। वैसे तो निखिल भाई आपके पास आना था, लेकिन चंचल यादव आपसे। मैंने एक ट्वीट देखा आपके नेता आईपी सिंह का कि अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। कभी लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए उमर खालिद शर्जील इमाम को छोड़ दिया जाए, इसलिए जेएनयू में प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर विवादित नारे लगे, उसको छोड़ दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम देखें आज के समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी केवल स्क्रिप्टेड, उनकी नफरत फैलाने का पूरा काम है, उनका पूरा तंत्र, उनका पूरा आईटी सेल, उनका मीडिया आईटी का। आपने देखा होगा जिस तरीके से इसके पहले एक बार कन्हैया कुमार जो जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी किस तरीके से फर्जी वीडियो चलाई गई और आप सभी के चैनल के माध्यम से चलाने के बाद अंत में कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि ये वीडियो ही पूरी तरीके से फेक है। किस तरीके से चैनल ने चलाए और ये नारे लेकर के उनको क्लीन चिट भी दिया। और आज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि दो व्यक्ति जो उमर खालिद और शर्जील इमाम, मैं ये नहीं कहता हूं कि निर्दोष हैं, मैं कहता हूं अगर उन्होंने देश विरोधी कुछ भी किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन 5.5 साल हो गए, तो 5.5 साल में कोई ट्रायल स्टार्ट हो पाया? तो क्या चार्जशीट दाखिल हो गई? आपको दिक्कत है तो आप ये सोचिए ना, आपको दिक्कत है क्या आज जो बातें हैं चंचल यादव, जो बातें अदालत में वकील नहीं साबित कर पाए और अदालत ने दो टूक कह दिया कि प्रथम दृष्टया ये सारी बातें सही हैं, ये सारी बातें सही हैं, प्रथम दृष्टया ये सारी बातें सही हैं, तो आपको उमर खालिद शर्जील इमाम से बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, अनजाने में देश के टुकड़े हो जाएंगे, अनजाने में प्रधानमंत्री गृह मंत्री कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ये सब अनजाने में। अरे सुनिए ना दोस्त, आप सुनिए, बहुत जोर चिल्लाने से सच झूठा नहीं हो जाता है। एक बात आप मुझे बताओ कि आखिर में आपको यह दिक्कत है कि आदरणीय मोदी जी के खिलाफ कैसे कोई बोल दिया, आदरणीय अमित सिंह जी के खिलाफ कैसे? नहीं, मोदी जी के खिलाफ नहीं, इसी देश में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहे जिस भी पार्टी के रहे हो, सुनिए, अगर कोई भी नारा लगाएगा कि कब्र खुदेगी तो उस बात से दिक्कत होगी। अरे सुनिए ना चंचल यादव, और मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? सवाल ये पूछा था कि कभी लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, अब उमर खालिद शर्जील इमाम है, उनसे गलतियां हो जाती हैं और अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जेएनयू में अनजाने में नारे लग जाते हैं। ये अनजाने वाला खेल इतना बड़ा क्यों है? अब जवाब तो सुन लो भाई। जो बीजेपी के द्वारा झूठ फैलाने वाला काम होता है, लड़कों से लड़कों को गलती होती है, पूरी स्पीच कभी सुनना, पूरी सुनने अपना सुनना श्रद्धेय नेताजी के बारे में। और जहां तक बात है आज के समय में अगर पूछो तो आज देखो उत्तराखंड में बेटियां हमारी सड़कों पे। अब उत्तराखंड पर मत जाइए, भाजपाई दरिंदों, उत्तराखंड पर मत जाइए, उत्तराखंड का टॉपिक नहीं है। आप दाएं बाएं घूमेंगे चंचल यादव, मैं सीधे रास्ते पर लेकर आऊंगा, मैं उत्तराखंड नहीं जाने दूंगा। ये आप लोगों का रोज का खेल हो गया है। किस टॉपिक कुछ हो, आपको टॉपिक बताया गया ना लिखकर चंचल यादव, आपको बताया गया ना कि आज के 2 टॉपिक है और 2 टॉपिक ये है विवादित नारे और मदनी ने जो कहा उस पर चुप्पी क्यों है। तो उत्तराखंड मत जाइए, वरना फिर मैं अगर घूमूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर मैं अयोध्या, कन्नौज, इटावा और पता नहीं कहाँ मऊ सब जगह घुमाऊंगा। फिर आप बनारस जाएंगे तो मुझे डिबेट डिले नहीं करनी है। आप सत्ता के लिए नहीं भाई, आप राकेश आप दरबारी कवि हैं, नहीं तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग के दरबारी हैं क्या? आपको चलना है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के दरबारी हैं क्या? कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, मेरी भी कोई मजबूरी नहीं है। सुनो ना आपके साथ मजबूरी है, ना राधिका खेड़ा के साथ मजबूरी है। आप किसके दरबारी हैं? है मजबूरी। आप किसके दरबारी हैं चंचल यादव? अगर आप किसके दरबारी हैं? आप दरबारी कवि हैं। आप किसके दरबारी हैं? मैं जनता के दरबारी हूँ, जनता के दरबार में आपसे पूछ रहा हूँ। एक सवाल पूछा, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, अनजाने में गलतियां हो जाती है। उमर खालिद शर्जील इमाम बड़े मासूम, अनजाने में देश के टुकड़े नारे लगा दिए, नफरत फैलाई जाती है। ये सुनो, अरे हम कह रहे हैं गिरिराज सिंह डेली नफरत फैलाते हैं। मदनी से पूछा कभी के ऊपर संगीन? नहीं, एक मिनट चंचल यादव, नहीं बोलेंगे, चलिए। कार्रवाई की मदनी से पूछा, मदनी से पूछा कि खून खराबे वाली बात क्यों कर रहे हैं? मदनी की 60 गांठ आप लोगों के साथ में। अब 60 गांठ हो गई, मैं दरबारी हो गया, मदनी ठीक है। करने वाले चंचल यादव मैं आता हूं। राधिका खेड़ा, आप लोग बहुत 60 गांठ कर लेते हैं भाई। मदनी से भी आपकी 60 गांठ है, उमर शर्जील से भी इनके हिसाब से तो क्या मेरे से भी 60 गांठ, सबसे आप 60 गांठ कर लेते हैं, चंचल यादव से भी 60 गांठ कर लीजिए। सभी को जय श्री राम। 60 गांठ आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं। अच्छा, अब आपकी मजबूरी क्या है कि आप बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोली, अब सुनिएगा। हम उन लोगों से 60 गांठ नहीं करते हैं
जो हमारे देश के लोगों पर जो मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन पे गोलियां चलाते हैं। हम उनके साथ साठगांठ नहीं करते हैं, जो कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। ये उत्तराखंड की बात उठा रहे थे, आपको याद है ना आपके सर्वे मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था। अब ये बात कर रहे थे कि बेल नहीं मिली, 5 साल से चार्जशीट नहीं हुई, तो इसी केस में 5 और लोगों को बेल मिली है। ये भी आप बताइए कि उन 5 लोगों को बेल मिली है और कोर्ट ने कहा ये आर्किटेक्ट है इस चीज के लिए। और यही कोर्ट राकेश जी सही हो जाता है जब इनके नेता राहुल गांधी को बेल मिलती है, उनकी माता जी सोनिया जी को बेल मिलती है, जब लालू प्रसाद यादव जी जो इनके रिश्तेदार है उनको बेल मिल जाती है, तब ये कोर्ट की वाहवाही करते हैं। लेकिन आज क्योंकि कोर्ट ने इनके एजेंडा को फेल कर दिया और जो चीज सामने है और कह दिया कि ये लोग आर्किटेक्ट है, तो ये इस मकाम पे आ गए कि कांग्रेस का, मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूं कि आज जो हमने जेएनयू में नारे सुने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का टूलकिट है। वही चीज कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कांग्रेस के नेता चाहे जयराम रमेश हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे पवन खेड़ा हो, जितने भी ये लोग थे, इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठकर इन्होंने नारे दिए थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। केसी वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे और वही आइडेंटिकल चीजें आज जेएनयू में बोली जा रही हैं। जो बात राहुल गांधी विदेश में जाके करते हैं वही चीजें आज यहाँ पे जेएनयू के बच्चे बोल रहे हैं। राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो इनके साथी हैं, वो मिलते आते हैं इन लोगों से। बहुत दुख की बात है कि जो माँ बाप, राकेश जी, हमारे माँ बाप हमारे लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं मेहनत करते करते कि हमें अच्छी पढ़ाई मिले, हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं। कितने बच्चों के माँ बाप इतने कष्ट से उनको वहां पे भेजे होंगे और आज वो क्या कर रहे हैं। टॉप 100 में एक विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में आता है। अच्छा, ये जो एक मिनट आप बोल रहे हैं ना कि हमारी स्क्रिप्ट है, हमारी साठगांठ है, हर चीज है, और मैं तो बता आपने मदनी के खिलाफ क्या बयान दिया? अखिलेश यादव का बयान दिखाइए जरा मदनी के खिलाफ, दिखाइए जरा अखिलेश यादव का बयान दिखाइए मदनी की बात के खिलाफ। तब आप नहीं बोलेंगे, आपके मुंह में दही जम जाएगी क्योंकि आपका वोट बैंक निर्भर आ जाएगा, आपका वोट बैंक निर्भर आ जाएगा अगर आप मदनी के खिलाफ एक शब्द बोल देंगे। आप बोल रहे हैं कि माफ कर दीजिए, क्यों करते हैं माफ? इस देश के अंदर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, विरोध प्रदर्शन में और अपनी जबान में इस तरीके की सिंपल सी लाइन होती है। चल यादव जब काउंटर करते हैं तो बीच में एक लाइन बोलकर चुप हो जाते हैं। ये सबके लिए, जिसकी बारी वो ज्यादा बोलेगा, तो आपको बीच में कुछ इंटरप्ट करना था, आप करते 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। सुनिए, और मैं स्टूडियो में हूं, इतनी जोर से बोलूंगी आपकी आवाज दब जाएगी। लेकिन मैं बात वापस मुद्दे पे आती हूं। मैं फिर बोल रही हूं, एक विदेशी टूलकिट जिसे राहुल गांधी और उनके साथी अखिलेश यादव, क्योंकि एक ही पार्टी है, एक ही परिवार है, उनके नेता राहुल गांधी है, उसके साथ अखिलेश यादव, पूरा इंडी ठगबंधन जो है ये एक टूल किट के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है राकेश जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज है, लेकिन एक बहुत थिन लाइन होती है। हमें विरोध प्रदर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर ये कांग्रेस पार्टी का जमाना होता, ये बच्चे कब के सारा के सारा सबके सब जेल में होते। याद है ना इंदिरा गांधी क्या करती थी, कुछ भी नहीं सुनती थी। विरोध प्रदर्शन बिल्कुल करिए, लेकिन आपकी जो जबान है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, किसी के लिए भी ऐसा बोलना बिल्कुल ही नॉट एक्सेप्टेबल है। और एक चीज और मैंने देखी, आप अभी जब पैकेज दिखा रहे थे, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने एक बात बोली कि हल्की बात है। बिल्कुल, उनको तो हल्की बात लगेगी। जो आदमी ये कहता है मोदी की बोटी बोटी कर देगा, उसके लिए बहुत हल्की बात है। कब्र खुदेगी बहुत हल्की बात है, क्योंकि वो तो भाई खुद अपने हाथों से बोटी बोटी करने में विश्वास करते हैं। और ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है जो हमेशा जब भी पार्लियामेंट होगा आप इनको प्रियंका वाड्रा को असिस्ट करते देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लाइन है। जो ये बच्चे ये बोल रहे हैं, ये कांग्रेस का टूल किट है जो कांग्रेस से यहां तक आया है। और अब निखिल जैन, मैं आऊंगा चंचल आपके पास, एक बार सब लोग बोल रहे हैं। निखिल जैन, ये इमरान मसूद हल्की बात, अच्छा ये आप लोगों का न्यू नॉर्मल है? ये तो सिलसिला है, आज जेएनयू कैंपस में लगे, कभी रामलीला मैदान, कभी दिल्ली एयरपोर्ट था। राकेश जी, सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि बोलने दीजिएगा और राधिका से बोलेगा कि बीच में इंटरजेक्ट ना करे। मुझे एक चीज नहीं समझ आती, देश के एक इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके आसपास हमेशा 100-150 कमांडो होते हैं, 25 गाड़ियों का काफिला होता है, जिस सड़क पे जाते हैं वो सड़क बंद करवा दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड हैं, 56 इंच की छाती है, बचपन में ही तालाब से मगरमच्छ के बच्चे उठा के ले आते थे, किसी से वो डरते नहीं, दुनिया के वो विश्व गुरु हैं। लेकिन कुछ जब कॉलेज के लड़के लड़कियां 4 नारे लगा देते हैं या जरा से काले झंडे दिखा देते हैं तो इतना डर लग जाता है, दुबक के पीछे बैठ जाते हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर जाते हैं। देश के हर हुक्मरान को अब तक विरोध का सामना करना पड़ा है, चाहे वो भाजपा का प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस का हो, और विरोध के लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। मुझे सही नहीं लगता कि विरोध करते हुए, प्रदर्शन करते हुए कोई बोले फैलाने की कब्र खुदेगी,
शमशान जलेगी, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। पर मेरे हिसाब से तो कभी किसी के विरोध में उसको थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। पर मेरे घर के पास के ही एक लफंगे ने थप्पड़ मार दिया था अरविंद केजरीवाल को, बीजेपी ने उसको विधायकी का टिकट दे दिया। ये आज बोल रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कैसे कोई बच्चे या लड़के या कॉलेज के प्रदर्शनकारी या कोई भी आके कैसे बोल ले रहा है। इनसे जरा ये पूछिएगा, ये तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला जलाते थे, तो क्या कहना चाह रहे थे कि जिंदा जलाना चाहते थे प्रधानमंत्री को? जिंदा जलाने की साजिश थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर जो धरने करने के लिए बैठ रहे थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिंदा जलाने के लिए बैठे थे। जाहिर सी बात है शायद अच्छा, नहीं, लेकिन पुतला जलाना जिंदा जलाना जितना पुतला जलाना जिंदा जलाना होता है ना। ठीक है, राधिका रिप्लाई कर रही है, मैं आता हूँ, फिर आता हूँ राधिका। मुझे ना हंसी आती है कांग्रेस की। अच्छा, मैं आपके बीच में नहीं बोली, अब आप मत बोलिएगा, मैं जवाब दे दूं। मुझे हंसी आती है जो नए नए कांग्रेसी बने हैं ना, ये अपने कांग्रेस का इतिहास या तो जानते नहीं है या जानबूझ के यहाँ पे राहुल गांधी बनने की कोशिश करते हैं और प्रिटेंड करते हैं नहीं कुछ पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे नहीं जानते कि चाहे युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, चाहे बड़ी कांग्रेस हो, कितने पुतले उन्होंने जलाए हैं। और आज से नहीं, वाजपेयी जी के भी जलाए हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के कई नेताओं के जलाए हैं, स्मृति ईरानी के भी जलाए, सबके जलाए हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि कॉलेज के कुछ बच्चों से डर गए, कोई नहीं डरा है। डरते तो राहुल गांधी हैं, डरो मत का नारा देते हैं, लेकिन आपको पता है वो ऐसे एसपीजी प्रोटेक्टी थे। राकेश जी, मैं आपको बताती हूँ, कोई एनएसयूआई का बच्चा अगर उस गिरोह उनके एसपीजी की लाइन के अंदर आ जाता था ना, तो उसे धक्का दिया जाता था। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी, वो भी चाटा जड़ा था एसपीजी ने, ले लिया आप लोगों ने। सोचिए जब सरकार में थे, राहुल गांधी के आसपास कोई नहीं आ सकता था। मेरी आंखों के सामने देखा हुआ है कि अनिल चौधरी के मुंह पे दे के चाटा मारा था, वो अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। और वो छोड़िए, सुप्रिया श्रीनेट इनकी प्रवक्ता हो, उनको कैसे आज की सिक्योरिटी जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, जो अलग सिक्योरिटी सरकार से मिली है, उसके अलावा राहुल गांधी पर्सनल सिक्योरिटी रखते हैं, जो ऐसे धक्का दे देती है बेचारी सुप्रिया और अलका, धक्के खाती हुई मिलती है, कई बार आप लोगों ने दिखाया है। तो वो किससे डरते हैं? जो आदमी अपने प्रवक्ता से, अपनी मीडिया हेड से डरता है, वो तो उसके प्रवक्ता आके यहाँ पे ज्ञान ना दे। और मोदी जी है, हम किसी से डरते नहीं है। मोदी जी के साथ करोड़ों लोगों का प्यार है, जिसके साथ इस देश का आशीर्वाद हो और प्यार हो, वो ऐसे इस तरीके के दो कौड़ी के बदमाशों से जो नए नए निकले हैं और सोरेस के टूल किट से और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के टूल किट से निकले हैं, उनसे कोई नहीं डरता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, आप एक वकील है, बताइए मुझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पेज में लिखा है जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी के मौत के नारे देंगे? क्या आज तक इमरान मसूद ने, जिसने कहा कि बोटी बोटी करूंगा मैं मोदी की, उसको कुछ कार्रवाई करी? अच्छा, एक मिनट राधिका, नहीं निखिल जैन, आप कह रहे हैं कि कितने पुतले जलते में राहुल गांधी प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ है। राधिका खड़ा, एक मिनट सुनिए, निखिल जैन, आप पूछ रहे हैं कि मौत का नारा कैसे हो गया, तो आप जिंदा भी लोगों को कब्र में दफनाते हैं क्या? कब्र तो तभी खुदती है जब कोई मर जाता है, जिंदा लोगों को दफनाने की तो आदत है ना। इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी बीवी की बोटी बोटी कर दिए थे, याद है? तंदूर कांड, जिंदा जला दी थी। इनका इतिहास है जिंदा मारने का लोगों को। आप किसी की प्रतिमा कब जलाते हैं? व्यक्ति के मृत होने के बाद ही जलाते हैं। आप तो कब्र छोड़िए, आप तो तंदूर में डाल के मार देते हैं। रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, इसका मतलब मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर इस देश में सियासत में, डेमोक्रेसी में पुतले जलाने की परंपरा रही है या विरोध में लोग पुतला दहन कर देते हैं, तो आपको लगता है कि अब ये न्यू नॉर्मल हो जाना चाहिए, कब्र खुदेगी? आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे लग रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह के लिए तेरी कब्र खुदेगी नारे लग रहे हैं, कल को और नेता, कल के आपके नेताओं के लिए भी नारे लगे, तो मत रोइएगा कि अरे देखो कब्र खुदेगी वाले नारे लग रहे हैं। पॉलिटिकल कब्र खोद चुकी है देश की जनता, ये और ऐसे करते रहे हमारे लिए बहुत अच्छा है। देश की जनता लगातार इनकी पॉलिटिकल कब्र खोद रही है, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है। मजेदार बात तो ये है, मुझे लग रहा है आजकल ये भूत बन। ठीक है, मैं आचार्य जी के पास जाता हूँ, आऊंगा, आचार्य जी भी बाकी है। हाँ ठीक दिल्ली में एक सीट लेकर तो आओ, दिल्ली में रहने वाले हो ना, बाद में बात करना। नहीं, आप दोनों लोग सुनिएगा, सुनिए, निखिल जैन और चंचल यादव, आप दोनों लोग सुनिएगा। आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, मदनी को सुना होगा, दुनिया भर में आप लोग ज्ञान देंगे, लेकिन मदनी पर ऐसे जुबान आपकी बंद रहती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आचार्य जी। मुसलमान बनकर रहेंगे, अरे रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। कौन मुसलमान बने रहने से रोक रहा है? पहला सवाल। धर्म को क्या छोड़ देंगे? किसके अंदर ताकत है? कौन धर्म छोड़ने की बात कर रहा है? लाखों मुसलमान जान देने के लिए तैयार हैं, ये क्या धमकी वाली भाषा नहीं? जवाब दीजिए। नहीं, ये धमकी वाली भाषा नहीं। अच्छा, ये भाषा यकीनन वो भाषा है जो आज के दौर में इस भाषा की जरूरत, जिस तरह से जैसे अभी आप गिरिराज सिंह से और मदनी जी से मिला रहे थे,
गिरिराज सिंह किस पद पर बैठे हुए? मदनी जी क्या है? मदनी तो एक समुदाय के एक मान लीजिए नुमाइंदे, लेकिन गिरिराज सिंह तो देश के संवैधानिक निजाम के संवैधानिक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या उनकी भाषा है? और ऐसे डराने की भाषाएं कब तक इस्तेमाल की जाती रहेगी हमारे लिए? बताएं मैं आप, कब तक हमें डराया जाएगा? तो गिरिराज सिंह आपको रोक रहे हैं क्या? जरी जी मुसलमान नहीं रहे आज के बाद? बताइए आपको मुसलमान बने रहने से गिरिराज सिंह रोक रहे हैं? गिरिराज सिंह जी के बयान आप उठाइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि आपको मुसलमान बने रहने से गिरिराज सिंह रोक रहे हैं कि आजारी जी मुसलमान ना रहे? भाई भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट यही एक तरीकाकार है। अच्छा। कि अपना मजहब मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की जा रही है। किसने थोपा है? और क्या थोपा है आप पे? और जब अपना मजहब बताइए आप क्या थोपा है आपके ऊपर? आप मुसलमान नहीं है, आप अपनी नमाज नहीं अदा करते, आप अपना धर्म नहीं निभाते, क्या थोपा है आपके ऊपर? क्या आपके साथ क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं जैसा कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है आपके साथ बताइए? आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। नेशनल टीवी पे आपको स्पेस मिल रही है, आप आके जहर घोल रहे हैं। क्या हो रहा है आपके साथ बताइए? बताइए आपके साथ क्या हुआ? अभी आप बोल रही थी कि भाई हमारे बीच में ना बोलिए, हमारे बीच में आ गई। आप बताओ, आप बताइए ना आपके साथ क्या हुआ है? आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? आपको किस तरीके प्रताड़ित किया गया? किसने रोका? हमारे मजहबी देश के नंबर 1 चैनल में बैठ के आप अपनी बात बोल रहे हैं, आपको कौन प्रताड़ रहा है बताइए? आपने मस्जिद और मदरसा तोड़ दिया है, क्या था बताओ आप हमें। अच्छा, इलीगल तोड़ दिया उसका दर्द है, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका इसलिए आप कहेंगे कि नमाज पढ़ने से ही रोक दिया? आजारी जी सुनिए, आप पद अगर देख रहे हैं तो आप भी एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप भी पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप ये मत कहिए कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। क्या ये धर्म? ये नहीं कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ो। क्या ये इस्लाम में लिखा हुआ है कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी? वो तो यही करेगा, आप नमाज पढ़ने से रोक रही है। किसने रोका आपको नमाज पढ़ने से? अपने घर में अदा करिए, अपने घर की छत पे अदा करिए। हम कोई सड़क पे आके, क्या मैं सड़क पे आके हर ठीक है, हर मंडे को मैं दुर्गा माँ और शिव जी के स्तोत्र पढ़ूंगी सड़क पे बैठ के, सारे हिंदू बाहर आ जाएंगे। हर ट्यूसडे को हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हर वेडनेसडे को गणपति जी का जयकारा लगाएंगे, हर थर्सडे को ऐसी करने लग जाते हैं। हमारे इतने भगवान है ना, आप लोगों को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करता है, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, आप भी करिए। ये क्या बात हुई? मैं बता रही हूँ ना, इतने लाख देवी देवता है कि आप लोगों को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा अगर हम हिंदू सड़कों पे आ गए। लेकिन धर्म हम अपने घर में पूजा करते हैं, मस्जिद में करिए, अपने घर पे करिए। चलिए अजय जी, मैं आपको 1 मिनट और देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अकलियत के साथ अक्सरियत का भी खून बहेगा, जान देने के लिए तैयार हैं। ये क्यों इस तरह खून खराबे वाली बात क्यों कर रही है भाई? ना खून खराबे वाली बात के मुकाबले पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हालात जो देश के पैदा किए, क्या हालात बुरे हो गए पांडे जी? हालात बहुत खराब कर दिए गए। क्या खराब हो गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हिंदू समाज के नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ क्या खराब हो गए हालात? भड़काया है। रोज लीचिंग हो रही है। क्या खराब हो गए हालात आपके लिए? क्या खराब हो गए हालात? रोज लीचिंग हो रही है, रोज कोई ना कोई मदरसा टारगेट हो रहा है, रोज कोई ना कोई मस्जिद। मतलब आप ये चाहते हैं कि इलीगल मदरसे चलते रहे, इलीगल धार्मिक संस्थान चलते रहे, इसलिए कि आप एक खास धर्म वर्ग से आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं अजय जी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना की गई, तो आप ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि नमाज पढ़ने से ही रोक दिया गया? हनुमान चालीसा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो तो तर्क दिया, मैं उस तर्क से भी सहमत नहीं हूं। राधिका खेड़ा ने आपकी बात के जवाब में तर्क दिया, सड़क पूजा पाठ के लिए नहीं है या किसी भी धर्म की इबादत के लिए नहीं है, सड़क पर यात्राएं होती हैं। अगर कोई तो कांवड़ यात्रा सड़क पर है भाई। आपका भी मुहर्रम का जुलूस सड़क पर निकलता है, आपका भी मुहर्रम का जुलूस सड़क पर निकलता है। 2.5 घंटे फंसी हूँ जब बीमार थे उस मुहर्रम के जुलूस में, लेकिन हमने तो शिकायत नहीं करी, हमने तो आपको नहीं रोका। जो परमिशन मिलती है करते हैं। उलमा पे एतराज है आपको, दाढ़ी टोपी पर आपको एतराज है, और हमारी मस्तूरात के नकाबों पे एतराज है। किसी तरह एतराज नहीं है आपको। किससे एतराज है? किससे एतराज है? आप यहाँ पे बैठ के जहर उगल रहे हैं, मदनी जहर उगल रहे हैं, तो आप हम एतराज कर रहे हैं। अगर हमें एतराज होता भाई साहब, तो मदनी अभी जेल में होते। याद रखिएगा, इस देश में जहर नहीं फैला रहे होते। अगर हमें एतराज होता, आप नव भारत टाइम्स में बैठ के ये सब नहीं बोल रहे होते। अगर हमें एतराज होता तो राकेश जी आपसे सवाल नहीं कर रहे होते। ट्रायल जेल में है तो हमारे लोग जो बोलता है उसको बोलने नहीं आप देते हो, जेल में भेज देते हो उसको। आप किसको जेल भेजा? किसको जेल भेजा? उमर खालिद शर्जील को जेल में भेज दिया। उमर खालिद शर्जील जेल में है, तो आप भी राधिका ऐसे बात पूछ रही हैं। उमर खालिद शर्जील इमाम जेली में तो है, और ये पूरा बखेड़ा वहीं से खड़ा हो गया है।
दिक्कत ही इसी बात को लेकर है। मतलब बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है, नाइंसाफी नहीं है। नहीं, बहुत नाइंसाफी है, मैं कह तो रहा हूं। नाइंसाफी नहीं है वो। और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी नाइंसाफी और बढ़ जानी चाहिए कि जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करेगा और किसी भी धर्म का होगा, उसे जेल से बाहर निकलने मत दो, उसे बिल्कुल जेल से बाहर निकलने मत दो। वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, जो देश के टुकड़े टुकड़े की ख्वाहिश पालेगा वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये बात मैं कह रहा हूं। वो बात चाहे आपको बुरी लगे अच्छी लगे, वो आपका विषय, आप देखते रहिए। राकेश भाई, हम क्या आप यही मापदंड कपिल मिश्रा पे भी लगाएंगे, जिसने कोई भी देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहेगा, निखिल जैन किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नाम लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देश के टुकड़े की बात करेगा वो जेल में रहेगा। देश के टुकड़े करने की बात कब करी? धर्म छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान। राधिका पूछ रही है कपिल मिश्रा ने कब टुकड़े की बात कही, बताइए। प्लीज, मुझे लगता है ये राहुल गांधी के बयान से कंफ्यूज हो रहे हैं, जिन्होंने इंदिरा भवन के खिलाफ कहा था मैं फाइट इज विद द इंडियन स्टेट। ये कांग्रेस पार्टी है, आप अपने बयान को हमारे साथ कंफ्यूज ना करें। राहुल गांधी की लड़ाई भारत से है, कपिल मिश्रा की नहीं है। सेशन नहीं खत्म हो रहा है। मोदी जी का आप इतनी बारी नाम लेती नहीं है जितनी बारी आप राहुल गांधी का नाम लेती है। मेरी मर्जी। गजब ये की कोई इंदिरा व्यवस्था है गांधी यार। का आप आपको जमाना तो जिसका चल नाम नहीं लेना है रहा आप कि लीजिएगा। राधिका खेड़ा किसका आपको नाम जो लेगी, मैं कह रहा हूँ ये भी वो इनको बोलने तय तो करना है। दीजिए। इमरजेंसी की मानसिकता हम अभी तक गई कौन नहीं तय इनके कर लोगों सकते के हैं? अंदर से। हम कौन अब तय ये कर भी तय सकते हैं? करेंगे कि राधिका, आप बताओ मैं लूं राधिका जी, राकेश जी, आप ये तय राधिका करेंगे जी, मैं हम तो किसका कुछ नाम लूं, नहीं तय किसका कर नहीं लूं। सकते। हम तो कुछ नहीं तय कर सकते, हम तो अपनी तकदीर नहीं तय कर सकते। आपका जब मन करेगा अरे उठा के आप आपकी जेल डाल तकदीर देंगे। में मेरा वही, सवाल आप छोटा लोगों की सा तकदीर है। में पॉलिटिकली वही कपिल खबर है जो आप मोदी जी के दिल्ली नाम पे पुलिस बोलने के की कोशिश कर डीसीपी रहे हैं। को कैमरा के आगे नहीं धमकाया था क्या? ठीक, कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को कैमरा के आगे धमकाया था कि इन्हें हटा लो वरना तुम्हारी सुनेंगे नहीं। अब तो ये टुकड़े टुकड़े करना हो गया। वो देश के टुकड़े कर रहे थे। सारे उठा के क्या राहुल गांधी ने इंदिरा भवन से ये नहीं कहा था कि माय फाइट इज विद द इंडियन स्टेट? कहा था कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू ये क्या राहुल गांधी ने ये कहा था कि नहीं इंडिया माय फाइट अरे इज विद द छोड़िए ना, इंडियन स्टेट? आप कपिल मिश्रा की बात करिए। क्या राहुल गांधी ने ऐसा दिल्ली की कहा था कि कोर्ट का नहीं? आदेश है। क्या राहुल राधिका गांधी खेड़ा एकदम दिल्ली के कोर्ट का आदेश है। इन द मॉर्निंग वन डे एट दिल्ली के नाइट और कोर्ट उन्होंने का ऐसा कहा था आदेश कि है कि नहीं? कपिल मिश्रा पे कार्रवाई करी जाए। किस बात पे पुलिस कार्रवाई कपिल करी मिश्रा जाए? की मैं आता हूं जांच बीच में, करे। सुनिए। किस बात पे निखिल कार्रवाई जैन, करी निखिल जैन, जाए? सुनिए। एक तो फिर कपिल, तो ठीक है, फिर तो राहुल गांधी को बेल भी नहीं मिलनी चाहिए राकेश जी, ये बोलने के लिए that मैं फाइट कर सकती। मैं आगे बढ़ता हूं। निखिल जैन रुक जाइए। तो निखिल जी, निखिल आप ही को जैन, निखिल केस जैन, निखिल भाई रुक जाइए। निखिल भाई रुक जाइए। सुनिए सुनिए कराती हूँ सुनिए। केस। निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनिए। राकेश जी। आप कपिल, मैं आ रहा हूं, चंचल भाई आ रहा हूं। आप कपिल मिश्रा के जिस बयान का कोट कर रहे हैं उसमें कहीं भी देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात नहीं कहीं है, नहीं। पहली बात। दूसरी बात है, अगर फिर भी लगता है कि कपिल मिश्रा ने कुछ गलत कहा तो चले जाइए। मैं कह रहा हूं कि अदालत में जाइए, साबित करिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानून के खिलाफ बोलेगा, संविधान के खिलाफ बोलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए यादव, प्रवक्ता चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को तुरंत अरेस्ट किया जाए देश विरोधी बयानों के लिए। इस जमीन अब मैं पे चंचल के बाहर पास जा रहा जाके हूं। भी। एक मिनट, इनको शांत कराइए पहले मैडम को। निखिल जैन रुक जाइए। क्योंकि निखिल बीजेपी जैन वाले होल्ड चिल्लाते ज्यादा ऑन, हैं। प्लीज होल्ड ऑन भाई, चुप हो गया। नहीं, चार्जशीट पेश हुई नहीं है इनकी अब तो सर- दिल्ली पुलिस से। हाँ रुक जाइए, अब रुक जाइए। चंचल यादव, एक मिनट रुकिए। निखिल जैन हो गया, प्लीज सवाल करने के दीजिए। बावजूद निखिल भाई नहीं अच्छा लगता है, प्लीज एटलीस्ट मेंटेन सम डिसिप्लिन, नहीं तो डिसिप्लिन का डी मेंटेन कर लीजिए। रुक जाइए। अब चंचल यादव, मैं कहता हूं सर थोड़ी सी तैयारी रखा करिए और थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। और क्यों ये बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 5-5.5 साल हो गया, अभी तक बेचारों को जेल में बंद करके रखा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू दिया था रिटायरमेंट के बाद, पद छोड़ने के बाद, जब रिटायर हो गए थे, और उन्होंने कहा था, पूछा गया उनसे सवाल कि क्यों बार बार इतना डिले हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 7 बार उमर खालिद के वकील ने ही केस को स्थगित करने की मांग की थी और अंत में याचिका वापस ले ली थी। उन्होंने उस इंटरव्यू में इस नैरेटिव की भी आलोचना की थी कि देरी सिर्फ अदालत या सिस्टम की वजह से हुई है, जबकि रिकॉर्ड यह दिखाता है कि बचाव पक्ष ने खुद कई बार सुनवाई टाली। तो सर ये दलील मत दिया करिए, जाकर पहले होमवर्क करिए कि उमर खालिद शर्जील इमाम के जो वकील थे उन्होंने क्यों साथ से। पहले ये कोई मजाक नहीं है। आपको फैक्ट अगर मजाक लगता है तो आपकी सोच में दिक्कत है। राकेश जी, रिप्रेजेंट भी करे ना। अरे सुनो ना भाई मेरे। अब सुनिए चंचल यादव, मेरी बात तो सुनो भाई। चंचल यादव सवाल मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। आप ही के चंचल यादव अब मेरा सवाल जवाब तो लो। सुनिए। 5-5.5 साल क्यों हो गया, मैं अरे ये बीजेपी के झूठे लोग हैं, सुनो आप आप। सवाल सुनिए सर। आपने पहले कुछ कहा था, उसका मैंने एक फैक्ट दिया आपके सामने, आप जाकर फैक्ट क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सुनने के लिए बुलाया, बोलने के लिए बुलाया। नहीं सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए। ये उस फैक्ट का क्रॉस था, अब सवाल सुनिए। अरे जवाब तो हाँ लो। नहीं, सवाल तो सुन लेंगे। ये भाषण का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम थोड़ी नहीं है कि बिना सवाल सुने भाषण देंगे। अब सुनिए सवाल, ये जवाब देने का कार्यक्रम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक चैलेंज तो नहीं है,
लेकिन आपने उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोला, आपने दुनिया भर की बातें की। मैं कह रहा हूं मदनी ने जो कहा वो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? 1 मिनट या आधा मिनट आप बोल के दिखाइए सर, ये काउंटडाउन आपके लिए ऑन कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं, उसके बाद आप जितना समय कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। जी, इनकी हंसी देख रहे हो, कौन सी हंसी है, सुनिए ना। मीम याद आ गया। अरे पांडे जी सुन तो लो, पांडे जी सुन लो। मुझे पता है ये दरबारी कवियों की बात सुनिए मेरी बात। मदनी पर बोलना है, कहना चाहता हूं, जितना कहेंगे अभी आप उतना मेरी समय बात दूंगा। तो सुन लो। आपने काउंटडाउन सुनो ना भाई, मदनी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। अच्छा, जो बीजेपी नफरत के भी नहीं फैलाने है। वाले बीजेपी के लोग बैठी हैं, हंस रही हैं ये। हाँ। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में किसी ने बोला था ना, मदनी इसी पर हंसी के बोलना ऊपर है। क्या कहा था प्रधानमंत्री मदनी मोदी जी पर ने? बोलना है। इसी टाइप की हंसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने बोला था। सुनो ना भाई, मदनी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। आप तो लेकिन बीजेपी के भी गिरिराज प्रवक्ता सिंह नहीं के है। बारे में बोलूंगा। आप तो कि किस बीजेपी के भी तरीके प्रवक्ता नहीं घटिया है। बयान बोलते हैं आते ना हैं देश को बांटने वाले। कि मोदी सरकार का फैसला अच्छा या बुरा है, सुनो ना। योगी सरकार का फैसला अच्छा या मैं बुरा, बता बोलते हैं रहा ना हूं। आप। अरे भाई सुन तो लो। अरे हाँ। पांडे जी, हाँ। मुझे पता है भाई, सुनो ना। मदनी अब ये राष्ट्रवाद की माँ को आपने बोल दो। चलाया है, राष्ट्रवाद। ये बीजेपी वाले झूठे कितने हैं, सुनो ना। बीजेपी वाले झूठे अरे कितने? मदनी का तुम बोलो ना भाई। मैं तो बोल क्यों दी। मदनी? मैं तो कह रहा हूं मैं तो मदनी बोल के दी। बारे में आपको चलिए, हो बोलना गया। है। सुनो, चलिए हो गया। बीजेपी की अब साठ राधिका गांठ वाले आपको लोग हैं। आखिरी के 20 सुनो सेकंड ना, देता हूं। सुनो ना। 1 मिनट सर, कोई नहीं कह सकता कि मैंने नाइंसाफी की है। 1 मिनट का अधिक हो गया, आपने मदनी का मन नहीं बोला। राधिका, योर लास्ट कमेंट प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। मैं फिर बोलना चाहूंगी कि जो आज देश में ये जिस तरीके का माहौल पूरी की पूरी इंडी ठगबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी जो टूल किट बच्चों से अब करवा रहे हैं, देश के लिए बेहद खतरनाक है। बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। किसी के लिए भी आपको हक है, जितना प्रोटेस्ट करना है करिए, लेकिन इस तरीके की नारेबाजी ठीक है, वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए निखिल जैन, जो आप कह रहे थे ना, फिर कह रहा हूं, इस देश में मुर्दों को दफनाया जाता है सर, और ये नई परंपरा नहीं हो सकती कि कब्र खुदेगी किनारे लगे किसी के लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.